हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा और ये आपके जितने भी मैं कराऊंगा आपके सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया गया है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ। इसका क्या होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में, देखिए स्वयं की जीवन कथा लिखने को क्या कहते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे पढ़ लीजिए, ऑटो करके पढ़ लीजिए, फिर बायो पढ़ लीजिए, ग्राफी पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑटो की स्पेलिंग तो AUTO हो गया ऑटो, फिर बायो की, ठीक है, फिर ग्राफी GRAPHY, इसको कहते हैं PHY ऑटोग्राफी। तो इसका मतलब होता है जो अपनी जीवन कथा स्वयं के लिखना, आत्मकथा। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट दिया गया है, देखिए वन हु डज ए थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। इसको क्या होगा, इसको हिंदी में क्या, देखिए क्या होगा, शौक या खुशी के लिए किसी चीज़ को करने वाला। ठीक है, शौक हो या किसी चीज़ खुशी के लिए कोई करता हो तो उसके लिए होता है अमेचर, होता है AMAT, अमेचर, EUR हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ई आता है लास्ट बीच में, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट दिया गया है, देखिए क्या है, विदाउट नेम और आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, जिसका कोई नाम ना हो या गुमनाम हो तो उसको एनोनिमस कहते हैं। पहले आप इसको एनोनी करके पढ़िए, ANONY, एनोनी हो जाएगा, एनोनिमस MOUS। ठीक है, ऐसे करके पढ़िए तो याद जल्दी हो जाएगा। तो चलिए ये यहाँ तक हो गए आपके। लिखा है ये, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब देखिए नियम और कानून को जो नष्ट कर दे, तोड़ने वाला हो, डिस्ट्रॉय मान नष्ट करना होता है, तो उसको नष्ट करने वाला क्या होता है, अनार्चिस्ट होता है। अनार कर लीजिए पहले, अनार्चिस्ट, इससे स्पेलिंग याद रहे क्योंकि जो स्पेलिंग एरर में आपकी ये सारी स्पेलिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो अनार्चिस्ट हो जाएगा, याद करने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, वन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। इसका क्या होता है हिंदी में, दो पक्षों के मध्य विवाद को हल करने के लिए चुना गया। ठीक है, जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है तो उसको जो बीच में हल करने के लिए, उसके मध्य विवाद को जो हल करने के लिए एक आपका वो चुना जाता है, तो उसके लिए आर्बिटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर OR होता है, ध्यान रखिएगा, लास्ट में OR होता है, इसको एरर में आता है आपका। ठीक है, ए लिख के आता है तो ओ होगा वैसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपका आता होगा, इम्पॉर्टेंट है। ए मेडिसिन विच मेक्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन जीरो। जो जहर के प्रभाव को ख़त्म करने वाली औषधि होती है, जो रामबाण कह सकते हैं इसको, तो वो आपकी एंटीडोट होती है, ANTIDOTO एंटीडोट। तो होता है जहर के प्रभाव को ख़त्म करने वाली औषधि। ठीक है, आपके ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ये दिया गया है, देखिए क्या है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड। ए प्लेस, वह स्थान जहाँ चिड़ियों के मतलब रखने का स्थान होता है, पक्षियों को रखने का स्थान, तो वह आपका अवेरी होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, AVIARY, अवेरी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट है दिया गया है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और दिया गया एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स माने फूल हो गया आपका। ठीक है, और कलेक्शन एकत्रित करना, फूलों का संग्रह या पुष्पगुच्छ। ठीक है, तो आपका बकेट होता है, BOU, बकेट, QR आपका UET, बकेट। ठीक है, फिर कट। ठीक है, तो बकेट ऐसे करके याद करिए तो याद रहेगा। फूलों का संग्रह बकेट होता है, तो पता होगा आपको। और ये लिखा है, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। इसकी हिंदी क्या होगी, अपने ऋण या कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जो, तो उसको यहाँ पे दो कहते हैं, दो ध्यान रखिएगा, इंसॉल्वेंट कहते हैं या तो फिर, ठीक है, इंसॉल्वेंट कहते हैं या तो बैंकरप्ट कहते हैं, BANKRUPT, बैंकरप्ट कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसका जिस अपने ऋण या कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है जो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंसॉल्वेंट वैसे आपका ऑप्शन में आया है ज़्यादातर। ठीक है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा।
चलिए, तो ये क्या दिया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड एट ए टाइम। एक समय पर दो पत्नी या पति रखने का वो क्या होगा, इसका बिगामी होता है। इसकी का तो BIGAMY, एक ही समय पर दो पति पत्नी रखने का तो बिगामी होता है BIGAMY। ये आपके हो गए 4 कंप्लीट। ये देखिए क्या है, ए लवर एंड कलेक्शन ऑफ बुक्स। जो पुस्तक प्रेमी या पुस्तकों का संग्रह करने वाला होता है, बिब्लियोफाइल कहते हैं, BIBLIOPHILE। ठीक है, चलिए, और ये याद रखिएगा, यहाँ पे बीच में वो आता है, बिब्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अच्छी तरह। एन ऑब्जेक्ट विच ब्रेक्स इजली, और ठीक है, जो सरलता से टूट जाता है तो वह ब्रिटल होता है, BRITTLE, ब्रिटल। ठीक है, और ये दिया गया है, जो आसानी से टूट जाता है तो ब्रिटल हो जाएगा, कुछ इम्पोर्टेंट था ये भी। और गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, दफ्तर से आए, ये आपका पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पक्का आएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। इसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो इसको दफ्तर शाही कहते हैं, या दूसरी भाषा में हिंदी में नौकरशाही भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी BUREA, ब्यूरो कर लीजिए पहले। ठीक है, BUREAU, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी CRACY। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, देखिए, ए नेशन, देखिए ये क्या लिखा है, ए नेशन इन वार लाइक मोड। जो आपका जो वार होता है, लड़ाई को पसंद करने वाला या लड़ाका एक प्रकार से कह सकते हैं, तो बेलिजरेंट होता है, BELLI होता है बेली में। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका नो एरर में आपका एक एल आता है, वो गलत ना करिएगा। BELLIGERENT, बेलिजरेंट होता है, बेलिजरेंट। तो BELL होता है, ये बात आपको याद रखना है, और इसको लड़ाका का है तो बेलिजरेंट हो जाएगा। चलिए, लास्ट है, नेक्स्ट है, देखिए, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेट थिंग्स। देखिए क्या होता है, देखिए, पवित्र हिंदी में देखिए, पवित्र या धार्मिक वस्तुओं की निंदा या निरादर करने वाला। ठीक है, तो उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। ठीक है, BLAS, ब्लास्फेमी। ठीक है, PHEMY। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों, यदि आपको मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।